स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग मैथ में चाल समेत दूरी का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तीसरी क्लास आज पढ़ने जा रहे हैं। उसमें आज हमारा अगला टाइप है कि कोई व्यक्ति विद्यालय या दफ्तर देरी से पहुंचे या पहले पहुंचे, यानी पहले या देरी से पहुंचे, उस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ बता देते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति कुछ स्पीड से जा रहा तो वो कुछ समय पहले पहुंचेगा या कुछ समय देर में पहुंचेगा, या पहले थोड़ी कम स्पीड में जा रहा था तो देर में पहुंच रहेगा, तो स्पीड और बढ़ा दे तो और कम दूरी में देर में पहुंचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता है? दूरी निकालना होता है। क्या निकालना होता है कि दूरी कितनी तय की। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? ए गुणे बी बटा ए डिफरेंस बी। गुणे में क्या होगा? समय अंतराल। क्या होगा? समय अंतराल। क्या होगा? समय अंतराल। सूत्र क्या होता है? ए गुणे बी बटा ए डिफरेंस बी, यानी ए को बी से इन दोनों का अंतर, पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटा चालों का अंतर गुणे समय अंतराल। दूरी का सूत्र क्या होता है? जब देरी या पहले में, किसमें? देरी या पहले में सूत्र क्या होता है? ए गुणे बी बटा ए डिफरेंस बी गुणे समय अंतराल। पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे पहली चाल माइनस दूसरी चाल गुणे समय अंतराल। ए डिफरेंस बी मतलब इसलिए लिखा, बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू को घटाएंगे। किससे? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। तो कैसे लगाएं क्वेश्चन? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपने दफ्तर से विद्यालय, कोई एक व्यक्ति है कि वो अपने घर से दफ्तर, अपने घर से विद्यालय को, दफ्तर को नहीं, अपने घर से विद्यालय को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो हमें बताना कि उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटा पहली चाल माइनस दूसरी चाल गुणे समय अंतराल। अब क्या देखिए, ये मान लीजिए उसका क्या था? घर है। क्या है? घर है। और ये क्या है? विद्यालय है। विद्यालय। यहां से यहां वो गया, पहले कितने में गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो कितने मिनट में पहुंचा? 10 मिनट देरी से पहुंचा। कैसे पहुंचा? 10 मिनट देरी से पहुंचा। जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो 10 मिनट देरी से पहुंचा। जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तब क्या हुआ? 10 मिनट वो पहले पहुंचा। कितने? 10 मिनट पहले पहुंचा। देखिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, 10 मिनट देरी से पहुंचा। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, 10 मिनट पहले पहुंचा। यही तो लिखा हुआ। तो हमें क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या बताता? पहली चाल गुणे दूसरी चाल। पहली चाल क्या है? 20, दूसरी चाल क्या है? 30 बटे चालों का अंतर। पहली चाल कितनी है? चालों का अंतर। पहली से 20 से 30 घटाएंगे। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या? कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू कितनी? 30। 30 से 20 घटाएंगे, कितना आएगा? 30 माइनस 20 गुणे क्या रखेंगे? समय अंतराल। समय अंतराल मतलब दोनों के बीच का समय। तो देखिए, यहाँ 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ये 10 मिनट पहले, तो यहाँ से यहाँ समय जीरो नहीं होगा। कितना समय होगा? देखिए, ये 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, ये 10 मिनट बाद में पहुंच रहा है। यानी वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, अब 10 मिनट पहले क्या हो रहा था कि 10 मिनट देर में जा रहा था, अब 10 मिनट पहले आ रहा है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना होगा? 20 मिनट का। क्यों? क्योंकि अगर मान ले वो 1 बजे आ रहा था, कितना आ रहा था? समय 1 बजे था आने का, लेकिन वो 10 मिनट देरी से आ रहा था। कितने पर आ रहा था? 1:10 पर आ रहा। लेकिन जब वो 30 की स्पीड जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा। तो कितने पहुंच रहा? 12:50 पर। तो इनके बीच का समय अंतराल कितना हो जाएगा? 20 मिनट का। समय अंतराल कितना होगा? 20 मिनट का। तो हम समय अंतराल कितना लिखेंगे? 20। लेकिन ये किसमें है? मिनट में है। किसमें दिया? देखिए, मिनट में दिया। अब मिनट को हम किसमें बदलेंगे? घंटे में, क्योंकि दूरी कितनी, चाल किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसमें किसको भी किसमें बदलेंगे? घंटे में। 60 से भाग कर देंगे। अब कितना होगा? 600 बटा 10 गुणे ये कितना आएगा? 0 से 0, 1 बटा कितना होगा? 3। 3 से काटेंगे 2 से, 0 से 0 कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? दोनों के बीच की दूरी कितनी, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। चलिए इसको लिख लीजिए, कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। ठीक, समझ गए? क्या था सूत्र? क्या था इसका? ए गुणे बी बटा ए डिफरेंस बी गुणे समय अंतराल। ए गुणे बी बटा
ए डिफरेंस बी गुणे समय अंतराल। देखिए पहली चाल क्या थी 20, दूसरी क्या 30, ए डिफरेंस बी मतलब 30 से 20 को घटाएंगे गुणे समय अंतराल मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना, वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था, ये 10 मिनट पहले पहुंच रहा, तो दोनों के बीच की दूरी का अंतर कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, 20 मिनट है। इसको घंटे में बदलेंगे, किससे भाग करेंगे 60 से, कितना आएगा 600/10 गुणे 1/3, कितना आएगा 20 किलोमीटर। तो इतना समझ गए। अब आपसे क्या होगा, देरी वाला या पहले वाला क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे, उस पर भी इसी टाइप का क्वेश्चन लिखा, वो आप लोग लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने उसी टाइप का लिखा, जैसे पहला क्वेश्चन पहला लिखा था उसी टाइप का अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि कोई व्यक्ति अपने घर से विद्यालय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह विद्यालय 20 मिनट पहले पहुंचता है। इस बार 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो बताइए उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। क्या कह रहा है कि घर से कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, यहाँ से यहाँ पहले कितने स्पीड में जा रहा है 15 की स्पीड में, बाद में कितने की स्पीड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में। लेकिन यहाँ पहले क्या हो रहा है कि 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यहाँ क्या हो रहा है 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। कितना, पहले जब 15 की स्पीड से जा रहा था तो 10 मिनट देर से पहुंच रहा है, जब 20 की स्पीड से जो जा रहा है तो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो हमें क्या बताना है कि घर से विद्यालय के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या बताया था, दूरी बराबर ए गुणे बी, यानी पहली चाल गुणे दूसरी चाल। पहली चाल कितने 15, दूसरी कितनी 20 बटे ए डिफरेंस बी, मतलब दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर कितना है 15, 5 अंतर है, कितना अंतर है ये 15 20 कितना अंतर है 5 का, गुणे समय अंतराल। समय अंतराल मतलब दोनों के बीच का समय कितना। देखिए ये 10 मिनट देर से पहुंच रहा है, ये 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। क्या हो रहा है, ये 10 मिनट देरी किससे पहुंच रहा है, ये 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा। देखिए घटेगा तो ये इतना नहीं होगा कि ये 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है 20 मिनट पहले पहुंच रहा है तो 10 मिनट होगा, 10 नहीं होगा, कितना होगा 30 मिनट होगा। कितने मिनट होगा 30 मिनट होगा। कैसे होगा, मान लीजिए उसके पहुंचने का समय 11 बजे है, कितना है 11 बजे है, वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा, तो कितने पर पहुंच रहा 11:10 पर पहुंच रहा। कितने पहुंच रहा 11:10 पर। अब वो बाद में 20 मिनट पहले पहुंच रहा, तब कितने पे पहुंच रहा, तब 10:40 पर पहुंच रहा। 20 मिनट पहले पहुंच रहा तो किस पर पहुंच रहा 10:40 पर। अब देखिए इन दोनों के बीच का समय अंतराल, इन दोनों के बीच का समय अंतराल कितना है आधा घंटा, यानी 30 मिनट। ये 30 मिनट है, इसको हम किस में बदलेंगे घंटे में, क्योंकि हमारी चाल किस में किलोमीटर प्रति घंटे में। हल कर लेंगे, 30 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 10, 5 से काटेंगे 3 बार, 3 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी उसके घर से विद्यालय की 30 किलोमीटर। इतना समझ गए आप लोग। क्या कहे कि सूत्र क्या होता है, पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे चालों का अंतर गुणे समय अंतराल। जब देरी या पहले से पहुंचे समय अंतराल। देखिए यहाँ देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पहले पहुंच रहा है, तो क्या होता है दोनों समय क्या हो रहे थे जुड़ रहे हैं, दोनों समय क्या हो रहे जुड़ रहे हैं। अब जब दोनों देरी से होंगे तो क्या होंगे घट जाएंगे, दोनों पहले होंगे तो घट जाएंगे। वो कैसे होंगे, चलिए अगले क्वेश्चन में बताते हैं कैसे होंगे। अगला 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है कि मोहन अपने स्कूटर से दफ्तर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 45 मिनट में देरी से पहुंचता है, तथा जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 25 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसका घर दफ्तर से कितना दूर है, यानी हमें बताना है उसके घर से दफ्तर के बीच की दूरी। घर से दफ्तर यानी ऑफिस के बीच की दूरी बतानी है। यो यहाँ से यहाँ जाता है, तो देखिए जब पहले जाता है तब कितनी स्पीड में जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, तब कितने 45 मिनट देर होती है, 45 मिनट देरी होती है। फिर जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तब उसे कितनी देरी होती है 30 मिनट की देरी होती है। कितनी देरी होती है 30 मिनट की देरी होती है। कितनी होती है 30 मिनट की। ये सॉरी यहाँ पर 25 मिनट की देरी से 25 मिनट की देरी से हो रहा है। कितने देरी से जा रहा है 25 मिनट की देरी से जा रहा है। वो 30 गलती से हो गया था कि जब वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तब 45 मिनट लेट होता है, जब 30 की स्पीड से जाता है तो
25 मिनट देरी होती है, उसे 25 मिनट लेट होता है। तो हमें बताना है कि उसके घर से दफ्तर की दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का बताया क्या था कि पहली चाल गुणे दूसरी चाल। पहली चाल कितनी है 25, दूसरी चाल कितनी है 30। फिर क्या नीचे लिखते हैं चालों का अंतर। तो चालों का अंतर कितना है 25 और 30 का अंतर 5 गुणे, फिर क्या लिखते हैं समय अंतराल। इनके बीच में समय का अंतर कितना है देखिए 45। ये भी देर हो रहा है, ये भी देर हो रहा है, दोनों देरी है तो क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। 45 से 25 जाएगा कितना बचेगा 20 मिनट। समय अंतर कितना होगा 20 मिनट। ये मिनट में इसको किस में बदलेंगे घंटे में, 60 से भाग कर दीजिए। 0 से 0 पचम 25, 6 कम 6, 6 पंचे 30, पचम 25 दूना 50 किलोमीटर। तो हमारी दूरी कितनी आ जाएगी उसके घर से दफ्तर की दूरी 50 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप समझ गए। यहाँ दोनों क्या थी देरी देरी थी तो हमने क्या किया घटा दिया, या एक देरी होता एक पहले होता तो क्या करते थे जोड़ देते थे। अगर दोनों जगह पहले पहले हो तो क्या कर देंगे घटा देंगे, देरी देरी हो तो घटा देंगे। यानी जब समान होगी तो घटा देंगे, विपरीत होंगी तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन देखिए। अगली स्लाइड पे 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो अपनी यात्रा 1 घंटे पहले पूरा कर लेती है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो 2/1/4 घंटे पहले पूरे हो जाती है। यानी उसकी यात्रा 2/1/4 घंटे पहले पूरी हो जाती है। तो हमें बताना है कि वो यात्रा की दूरी ज्ञात करना है कि हमें उसकी यात्रा में कितनी दूरी चली। तो क्या है कि जब पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तब क्या करती है 1 घंटा पहले पहुंचती है, 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तब क्या होता है कि वो 2/1/4, 4 दूनी 8 है 9/4 घंटे पहले पहुंच जाती है। यही तो लिखा हुआ है कि जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तब 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तब क्या होता है कि वो 2/1/4 यानी 9 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो हमें क्या बताना है कि यात्रा की क्या बताना है कुल दूरी बताना है। तो दूरी का सूत्र वही दूरी बराबर पहली चाल गुणे दूसरी चाल। पहली चाल कितनी है 6 किलोमीटर, दूसरी चाल कितनी है 8, बटे में क्या आता है चालों का अंतर। तो चालों का अंतर कितना है चालों का अंतर 6, 2 का अंतर है 2 का अंतर गुणे फिर क्या लिखते हैं समय अंतराल। समय का अंतर देखिए यहाँ 1 घंटे पहले पहुंच रहा था, यहाँ 9/4 घंटे पहले पहुंच रहा, दोनों क्या पहले पहले पहुंच रहा। तो चालों का अंतर क्या होगा निकाल लीजिए। तो क्या होगा 9/4 - 1। अब ये देखिए घंटे में दिया है, ये घंटे में दिया, अब इसे घंटे में बदलने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी घंटा है। 2 से काटेंगे 4 बार, 6 चौक 24, गुणे में कितना आ जाएगा 5/4 कितना आ जाएगा 5/4, 4 से काटेंगे 6 बार, 6 पंचे 30 किलोमीटर। तो यात्रा की दूरी कितनी हो जाएगी उसकी पूरी 30 किलोमीटर। अब यहाँ तक समझ गए। अब उम्मीद है आपसे जितने भी ये पहले देरी वाले पहले पहुंचे देरी से पहुंचे या दोनों देरी से पहुंचे या दोनों पहले से पहुंचे उस तरह के क्वेश्चन अब आपसे आसान तरीके से लग जाएंगे। क्या करना पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे चालों का अंतर गुणे समय अंतराल। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का 40% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा 50% भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो हमें बताना है कि उसकी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही। अब हमें क्या बताना है कि औसत चाल उसकी क्या थी 40% भाग। तो हम मान सकते हैं उसने पूरा भाग कितना चला 100% चला, 100% मान सकते हैं या 100 किलोमीटर मान सकते हैं कि उसने कुल दूरी कितनी चली 100 किलोमीटर, या 100% मान सकते हैं क्योंकि यहाँ सब क्या है परसेंटेज में। तो हम पूरी मान सकते हैं 100%। 100% इसलिए मानेंगे यहाँ पर पूरी क्योंकि 100 ही एक ऐसी वैल्यू है जहाँ से जितना परसेंट हमें निकालना होगा उतनी ही लेंगे। 40% निकालना होगा तो 40 लेंगे, 60% निकालना होगा तो 60 ले सकते हैं। तो जब 100 किलोमीटर में से 40% भाग चलता है तो 40% भाग का मतलब कितना हुआ 40 किलोमीटर। कितना हुआ 40 किलोमीटर। और 50% का मान 40%।
50, इसका 50% कितना हुआ, 50 किलोमीटर। अब शेष कितना बचा, देखिए 40% यहाँ चल गया, 50 यहाँ चल गया, 40 50 90, बचा कितना 10%। अब शेष भाग कितनी स्पीड से चलता है, शेष भाग कितना हो गया 10 किलोमीटर हो गया, कितना हो गया 10 किलोमीटर। अब ये हमने दूरी मान ली है, ये अपनी तरफ से कि ये 40 किलोमीटर पहले चलता है, दोबारा 50 किलोमीटर, तीसरी दूरी 10 किलोमीटर चलता है। अब ये दूरी कितनी स्पीड से तय करता है, ये तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितनी स्पीड से तय करता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ये 25 की स्पीड से, ये 10 की स्पीड से तय करता है। तो हम यहाँ से अब समय निकाल सकते हैं तीनों का क्या निकालेंगे, समय, क्योंकि हमें औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल के लिए क्या होता है, जब चालें भिन्न भिन्न चालें भिन्न भिन्न स्पीड से, अलग अलग स्पीड से चली जाए, तो उसके लिए औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो हमें देखिए कुल दूरी तो हमने मान ली 100 किलोमीटर। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कुल समय। तो पहली स्पीड में कितना समय लगेगा, t1 बराबर कितना होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, 20 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 घंटे, कितना लगेगा 2 घंटा। यहाँ कितना लगेगा, t2 बराबर यहाँ से भी कितना लगेगा 2 घंटे, 40 बटा 20, 50 बटा 20, यहाँ से कितना लगेगा t3 बराबर 10 बटा 10, 1 घंटा। अब देखिए हमें समय पता चल गया, पहली चाल में पहली जो इसने चली दूरी उसमें 2 घंटा लिया, फिर जब बाद की दूरी चली उसमें 2 घंटा लिया, जब तीसरी दूरी चली तो 1 घंटा लिया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, औसत चाल। औसत चाल बराबर सूत्र क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, देखिए कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर हमने मानी, कितनी मानी है 100 किलोमीटर। अब कुल समय कितना, देखिए 2 घंटे यहाँ ले रहा है, 2 घंटे ये ले रहा है, 2 2 4 और 1 5 घंटे, कितना ले रहा, 5 घंटे। भाग करेंगे कितना आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अभी क्या कह रहा था कि कोई व्यक्ति है जो अपनी यात्रा का 40% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 50% भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 10% भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय कर रहा था, उसकी औसत चाल हमें बतानी है। तो हमने क्या मान लिया, पूरी दूरी 100 किलोमीटर मान ली, उसमें 40% जब भाग चलता है तो 40 किलोमीटर चलता है, 50% भाग चलता है तो 50 किलोमीटर, 10% शेष भाग 10 बचा ना, 40 50 90 10 बचा, शेष भाग 10 किलोमीटर चलता है, कितनी स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ से हमें देखिए दूरी पता चल गई, चाल पता चल गई, दूरी पता है, चाल पता है, यहाँ से समय निकाल सकते हैं सबका। तो समय, इसको चलने में कितना समय लगा, 2 घंटे, क्योंकि दूरी बटा चाल दूरी बटा चाल दूरी बटा चाल करेंगे, तीनों समय निकाल लेंगे। तो यहाँ से तीनों समय जब जोड़ देंगे कुल समय कितना आ जाएगा, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 1 घंटा यहाँ, कुल समय कितना है 5 घंटे। और कुल दूरी कितनी मानी थी हमने 100 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा दूरी बटा समय कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड पे इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके सामने स्लाइड पर लिखा है कि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का 20% भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 40% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो हमें क्या बताना है कि उसकी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। ये भी बिल्कुल सेम जैसे अभी 5 नंबर क्वेश्चन लगाया उसी की तरह लगाएंगे। कैसे लगाएंगे क्वेश्चन देखिए। अब आप लोगों से ये आसान तरीके से लिख जाए। मान लेते हैं हमने पूरी दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है। कितनी दूरी है पूरी 100 किलोमीटर है। इसमें से उसने कितना चला 20% भाग चला। 20% भाग का मतलब मैंने मान लिया 20 किलोमीटर चला। 100 का 20% कितना चला 20 किलोमीटर। अब 40% भाग कितना 40% भाग कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। अब शेष भाग कितना बचेगा 20 40 60 बचा कितना 40%। शेष भाग कितना बचा 40%। शेष भाग कितना बचा 40% यानी 40 किलोमीटर। अब देखिए ये जो 20 किलोमीटर दूरी है ये कितनी स्पीड से तय करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये वाली कितनी स्पीड से चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये शेष दूरी कितनी चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 किलोमीटर
प्रति घंटे की स्पीड से। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि इन दूरियों को तय करने में जो लगा समय है वो समय निकाल सकते हैं। तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, 20/5 कितना हो जाएगा, 4 घंटे। यहाँ से T2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 2 घंटे, कितना हो जाएगा, 2 घंटे। यहाँ से कितना हो जाएगा, T3 बराबर 40/10 यानी 4 घंटे। तो देखिए इसको तय करने में कितना समय लगा, 4 घंटे, इसको तय करने में 2 घंटे, यहाँ 4 घंटे। तो अब देखिए हमें कुल समय पता चल गया। हमें बताना है कि औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, देखिए कुल दूरी हमने कितनी मानी, 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। इस 100 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, 4 घंटे। ये 2 ये और ये 4 ये, 4 2 6 4 10, कितना हो गया 10। भाग करेंगे कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो औसत चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ गए होंगे आप लोग कैसे निकालना है। क्या करना है, 100 किलोमीटर मान सकते हैं, उसका 20% कितना, 20 किलोमीटर, 40% 40, शेष भाग कितना बचा, 40, कितना हो गया 40। अब ये दूरी कितनी स्पीड से तय कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दूरी को तय करने में लगा समय निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या निकालना, औसत चाल। औसत चाल का सूत्र क्या था, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी मानी, 100 किलोमीटर। कुल समय कितना है, 4 2 6 4 10 घंटे। भाग कर देंगे कितना आएगा, औसत चाल हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर स्लाइड पे लिखा है, क्या है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो हमें उसकी औसत चाल बतानी है। तो क्या लिखा है कि वो 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, वो कितनी स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, और 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, कितने घंटे में, 5 घंटे में तय करता है। तो हमें बताना है देखिए औसत चाल क्या है। तो देखिए यहाँ हमें देखिए कुल दूरी तो हमें पता चल गई कितनी होगी, 30 ये 40 ये 70, कुल दूरी पता चल गई। तो औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय तो हमें अभी पता नहीं, तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। T1 बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, कितना हो जाएगा, 30/6 बराबर 5 घंटा। तो देखिए पहले 30 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटा। अब यहाँ तो निकालेंगे कुछ, यहाँ कुछ नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ T2 का मान डायरेक्ट दिया हुआ है। किसका मान, T2। यहाँ का जो समय दिया है डायरेक्ट दिया है कि 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से चाल निकालने की जरूरत नहीं, अगर चाल दी होती तब हम समय निकालते। हमें समय की जरूरत है तो समय पहले से दिया हुआ है। तो क्या होगा, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 30 ये 40 ये कितनी हो जाएगी, 70, और कुल समय कितना हो जाएगा, 5 घंटे ये 5 घंटे ये 5 5 10, कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तुम्हारी औसत चाल कितनी हो जाएगी, यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए आप लोग। इसको लिख लीजिए, क्या दिया था, 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो यहाँ से हमने समय निकाल लिया। लेकिन 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, यहाँ में डायरेक्ट समय दिया हुआ था, यहाँ समय निकालने की जरूरत थी नहीं थी। तो कुल दूरी बटा औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी होगी, 30 या 40 या 70, कुल समय 5 घंटे ये 5 घंटे ये 5 5 10, कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके सामने लिखा है, क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 1/4 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो उसकी कुल यात्रा के दौरान औसत चाल हमें बतानी है। क्या बतानी, कि उसकी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या थी। तो देखिए पहला कितना भाग चलता, 1/3, दूसरा कितना, 1/4 भाग। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको लगाने के कई तरीके हैं। तो हम लोग सबसे इजी जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है वो बता रहे। क्या करना होता, इनके हर का एलसीएम ले लेंगे, जो भी हमें दिए होंगे भाग, क्या दिए होंगे भाग, 1/3, 1/5, 2/3, 2/4। तो क्या करेंगे, उनके हर का एलसीएम ले लेंगे और हर के एलसीएम में 0 लगाकर वहीं हम दूरी मान लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कैसे, देखिए इन दोनों के हर का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा,
12 होगा। 12 में अब क्या करेंगे, इसके आगे एक जीरो लगा देंगे, यही हम मान लेंगे पूरी दूरी है। क्या मान लेंगे, पूरी दूरी। देखिए एलसीएम लिया 12, 12 उसके आगे जीरो लगा दिया, कितना हो गया 120 किलोमीटर। अब ये हमने क्या मान ली, पूरी दूरी है। जैसे वहाँ पूरी दूरी मानते थे परसेंटेज में 100 किलोमीटर, यहाँ क्या मानेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, उसके आगे एक जीरो लगा देंगे, एलसीएम के आगे एक जीरो लगाकर पूरी दूरी मान लेंगे। अब ये पूरी दूरी हो गई 120 किलोमीटर। इसमें से कितना, 1/3 भाग क्या करता है, 1/3 भाग, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 120 का 1/3 कितना होगा 40, कितना होगा 40 किलोमीटर। और 1/4 कितना होगा, कितना होगा 1/4 कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। अब बाकी शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, देखिए 30 किलोमीटर ये चला, सॉरी 40 किलोमीटर ये चला, 30 ये, 40 और 30 70, बचा कितना 50 किलोमीटर। 7 5 12 कितना हो गया 50 किलोमीटर दूरी बचा, यानी शेष दूरी कितनी है 50 किलोमीटर। अब हमने क्या दूरी निकाल ली, यहाँ से दूरी कितनी हो गई 40 30 50। अब ये 40 किलोमीटर की दूरी, यानी 1/3 भाग, यानी 40 किलोमीटर की दूरी कितनी स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और फिर 1/4 भाग, 1/4 भाग 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद फिर शेष कितनी दूरी चलता है, शेष 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी लगवाया था, इससे पहले जो लगवाया था 8-7 नंबर से पहले जो 6 नंबर लगवाया था उसी तरह से बन गया है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, समय t1 बराबर यहाँ t2, यहाँ से t3, तो क्या होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल क्या है 40/40 कितना होगा 1 घंटा, 30/15 2 घंटा, 50/25 2 घंटा। तब देखिए हमें क्या पता चल गया, इन अलग अलग दूरी को चलने में लगा समय पता चल गया कि हम इन अलग अलग दूरी को अलग अलग स्पीड से चल रहे, तो हमें समय पता चल गया। अब हमें क्या बताना है, औसत चाल। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी मानी 120 किलोमीटर, कितनी मानी देखिए 40 ये चल ले, 30 ये चल ले, 50, कुल दूरी कितनी चल रहे हैं 120 किलोमीटर चल रहे हैं। कुल समय कितना लग रहा है 1 घंटा ये, 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, 1 2 3 2 5 घंटे। जब इसको भाग करेंगे 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, कितनी हो जाएगी कुल दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 1/5 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो उसकी यात्रा के दौरान औसत चाल बतानी है। तो जब भी ये भाग वाले दिए हों तो क्या करते हैं, जो भी भाग दिए होते हैं 1/3 1/5 जो भाग दिए उनके हर का एलसीएम ले लेते हैं। हर का एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15। अब इस 15 में क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 15 में क्या करेंगे जीरो बढ़ाकर यही दूरी मान लेंगे। तो दूरी कितनी मान ली हमने 150 किलोमीटर, क्या मान ली दूरी 150 किलोमीटर। अब इसमें से 1/3 भाग कितना 1/3 भाग, तो 150 का 1/3 कितना हो जाएगा 3 5 15 50 किलोमीटर। और फिर क्या होगा 1/5 भाग 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 1/5 यहाँ 15 30 किलोमीटर। अब शेष भाग कितना बचा, देखिए 150 किलोमीटर में से हमने 50 ये चली, 30 ये चली, 50 30 80 चली, अब बची कितनी 70 किलोमीटर शेष बची। कितनी बची शेष, कितनी बची 70 किलोमीटर। अब ये जो 1/3 भाग यानी 50 किलोमीटर चल रहा, कितनी स्पीड से चल रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये 30 किलोमीटर की स्पीड, 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब यहां से देखिए हमें क्या पता चल गया, दूरी भी पता है और चाल भी पता है। यहां से समय निकाल सकते हैं, सबका अलग अलग समय t1 t2 और t3। तो कितना हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल कितना होगा 50/10 5 घंटे, कितना हो जाएगा 5 घंटे। यहाँ 30/15 2 घंटे, यहाँ 35/70/35 2 घंटे, कितना होगा 2 घंटे। तो देखिए हमें अलग अलग समय पता चल गया। अब हमें क्या निकालना औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी 150, कितनी है 150 किलोमीटर। कुल समय कितना है 5 5 2 7 7 2
9 कितनी है 9 कितनी है 9। अब 150/9 कितना हो जाएगा 150/9 कितना हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 तियाँ 9 50/3 कितना हो जाएगा 16 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी हो जाएगी 16 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। या इसी को क्या लिख सकते हैं 16.67 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे क्या लिख सकते हैं 16.67 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्या है कि वो 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1/5 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करता है और शेष 35 किलोमीटर प्रति घंटे। जब भी ये बट्टे वाला क्वेश्चन हो, परसेंटेज वाले में क्या बताता कि 100% डायरेक्ट मान लेंगे। कितना मान लेंगे 100% डायरेक्ट मान लेंगे। जब भी ये बट्टे वाले हैं तो जो भी बट्टे दिया, यहाँ 1/3 दिया 1/5 दिया, हमें शेष से अभी मतलब नहीं है। शेष से मतलब है शेष तो हम लास्ट में निकाल लेंगे। 1/3 1/5 इनके हर का एलसीएम ले लेंगे। हर का एलसीएम लेंगे 3 और 5 का एलसीएम 15। अब उसमें क्या करेंगे उसके आगे एक जीरो बढ़ाकर पूरी दूरी मान लेंगे। एलसीएम आया 15 के आगे हमने क्या किया जीरो लिखा लिया। कितना आ गया 150। अभी हमने पूरी दूरी मान ली 150 किलोमीटर। इसमें से 1/3 कितना होगा 50 किलोमीटर 1/5 कितना होगा 30 किलोमीटर। शेष कितना हो गया देखिए 50 यहाँ चला 30 ये चल गया कितना बचा 70 किलोमीटर। तो अब ये हमें क्या पता चल गया सभी दूरी पता चल गए। इन दूरियों को चलने में लगा वो क्या कहते हैं इन दूरियों को कितनी स्पीड से चला वो भी दिया। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे अलग अलग समय निकाल लेंगे। तो कुल हमें क्या निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है 150 किलोमीटर। कुल समय 5 ये 2 ये 5 2 7 2 9 किलोमीटर। हल करेंगे कितना आएगा 16 सही 2/3 किलोमीटर या 16.67 किलोमीटर। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे वो किस पर थे पहले या देरी पर आधारित। जो भी हम पहले या देरी से पहुंचे देरी से पहुंचे या पहले पर पहुंचे। उसके बाद जो भी हमने पढ़े वो कौन से परसेंटेज की 40% भाग 30% भाग इतनी 3 पेज से चलता है तो औसत चाल क्या होगी। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पढ़ा ये वाला भाग वाला कि 1/3 भाग इतनी स्पीड से चलता है 1/5 भाग या 1/4 भाग इतनी स्पीड से चलता है तो औसत चाल बताना है। ठीक है। इसके बाद जो भी हमारे आगे के क्वेश्चन आएंगे वो आंशिक नहीं कहते आंशिक चाल से यानी अपनी सामान्य चाल का 6/7 या 6/8 की स्पीड से चलता है। तो उस तरह के क्वेश्चन अगली क्लास में आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलते हैं आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड जो भी तैयारी कर रहे हैं चाहे SSC GD SSC CGL CTET UP टेट जितने भी टेट होते कोई भी तैयारी कर रहे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें उन लोगों को आपको शेयर कर देना। सभी के पास शेयर कर दिया। जितने भी आपके पास यूट्यूब उस पर क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर जितने भी स्टडी चैनल है टेलीग्राम पर हैं फेसबुक पर हैं जहाँ भी आपके पास स्टडी चैनल सभी पे क्या करिए शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक तो चलते हैं आप और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।